हेलो फ्रेंड्स, आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में एडवांस फिल्टर का यूज करना सीखेंगे। अब हमारे पास ये टेबल है जिसके बेस पर हम एडवांस फिल्टर को यूज करेंगे। सबसे पहले हम अपनी इस टेबल की हेडिंग को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम इसे कॉपी करेंगे कंट्रोल C करके और इन हेडिंग्स को हम किसी दूसरी जगह पर कंट्रोल V करके पेस्ट कर देंगे। फिर हम एस्केप की प्रेस करेंगे ताकि ये सिलेक्शन डीसेलेक्ट हो जाए ऊपर वाली। उसके बाद हम यहाँ पर जो है एक क्राइटेरिया सेट करते हैं इंग्लिश के नीचे कि इस टेबल में जिसके मार्क्स इंग्लिश में ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो 80 के या 85 के। हमने यहाँ पर क्राइटेरिया सेट किया है कि इंग्लिश सब्जेक्ट में जिसके मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हो 85 के वो उनका रिकॉर्ड दिखाए। अब क्राइटेरिया सेट करने के बाद हम डेटा टैब पर सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में से एडवांस्ड वाले बटन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही एडवांस फिल्टर की विंडो आपके सामने आएगी, जहां पर आप एक्शन में इसी पर ही क्लिक रहने देंगे। फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस। लिस्ट रेंज में आप जो है इस वाली रेंज को सेलेक्ट करेंगे जो आपकी टेबल है। उसके बाद आप क्राइटेरिया रेंज में इस रेंज को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर जैसे ही ओके करेंगे इंग्लिश वाले सब्जेक्ट में जिसके मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होंगे 85 के, ये आपको उसका रिकॉर्ड दिखाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगर आप फिर से अपनी पूरी टेबल देखना चाहते हैं तो फिर से आप डेटा टैब पर सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में से क्लियर पर क्लिक कर देंगे। तो जो डेटा अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा था ये फिर से आपको दिखाई देगा। मीन्स जो आपकी टेबल है वो फिर से पहली वाली फॉर्म में आ जाएगी। इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि ये जिसके मार्क्स कंप्यूटर में ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हो 80 के, ये उनका रिकॉर्ड दिखाए, तो अब ये आपको वो रिकॉर्ड्स दिखाएगा जिसमें ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगी। मींस जिसके इंग्लिश में 85 या उससे ग्रेटर मार्क्स होंगे और साथ में ही कंप्यूटर में भी जिसके मार्क्स 80 या 80 से ज़्यादा होंगे उनके मार्क्स शो करेगा। मींस दोनों कंडीशंस एक साथ फुलफिल होनी चाहिए। फिर से हम यहाँ पर एडवांस वाले बटन पर क्लिक करते हैं। आप ये ध्यान रखेंगे लिस्ट रेंज में आपकी ये वाली रेंज सेलेक्ट होनी चाहिए और क्राइटेरिया रेंज में आपकी ये वाली रेंज होनी चाहिए। उसके बाद हम इसको ओके करते हैं। ओके करते ही आप देखेंगे कि इंग्लिश वाले सब्जेक्ट में जिसके मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू है 85 के, ये उनका रिकॉर्ड दिखा रहा है और कंप्यूटर में जिसके मार्क्स ग्रेटर और इक्वल्स टू है 80 के, ये उसका रिकॉर्ड दिखा रहा है। अब यहाँ पर ये आपको कंप्यूटर वाले सब्जेक्ट में जिसके मार्क्स 80 से ग्रेटर हैं उनका रिकॉर्ड दिखा रहा है। इक्वल्स टू 80 किसी के मार्क्स नहीं थे कंप्यूटर में, इसलिए इसने वो कोई रिकॉर्ड नहीं दिखाया है यहाँ पर। फिर हम यहाँ से सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में जाकर क्लियर करेंगे ताकि टेबल जो है वो फिर से अपनी पहली वाली फॉर्म में आ जाए। तो इस तरह से आप एडवांस फिल्टर की हेल्प से क्राइटेरिया सेट करके लिमिटेड रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं। थैंक यू।